बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम काश्तकार भाइयों, जिस तरह आपको पता है कि इस साल जो है वो ख़ुसूसन गंदम के मौके पे किसानों को जो है वो यूरिया खाद डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना रहा। इसके पीछे क्या रीज़न थी कि किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रही थी, और ये किसानों तक अगर पहुंच भी रही थी तो ब्लैक में हुकूमत का जो 1770 रुपये सरकारी रेट है, 1770 से 2 रुपये कम, उस पे किसानों को कहीं भी नहीं मिली। और किसानों ने बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद जाके जो है वो ब्लैक में खाद खरीदी, और उसकी जो कीमत अदा करनी पड़ी वो थी 2300 के ले 2300 से लेके 2800 तक। और इसके लिए भी किसान को जो है वो सारा दिन जलील होना पड़ा, और बाज़-ओ-क़ात किसान को जो है वो रातों रात जाके खाद ब्लैक में ख़रीदना पड़ी। और इसमें डीलर ने भी अपना हाथ दिखाया, और इसके साथ साथ जो स्टॉकिंग माफिया थी उसने भी अपना भरपूर हाथ दिखाया। और सबसे ज़्यादा बढ़ के जो है वो हमारी जो ज़िले इंतज़ामिया थी उसका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था। हुकूमत ने इसके बरक्स दावे तो बहुत किए कि यूरिया खाद जो है, यही फवाद चौधरी साहब जो है ये बहुत ज़्यादा दावे कर रहे थे कि खाद मौजूद है, खाद हुकूमत के सरकारी रेट पे मिल रही है। और जनाब जो है आलमी मार्केट में यूरिया की कीमत 10,000 है, लेकिन हमारे किसान खुशकिस्मत अपने आप को समझे कि उनको 1800 रुपये में, 1770 रुपये में यूरिया मिल रही है। तो बजाय इसके कि फवाद चौधरी साहब जो है वो अपनी गलती तस्लीम करते, अपनी हुकूमत की जो मैनेजमेंट है उनकी गलती तस्लीम करते और किसानों के जो ज़ख्म थे उन पे मरहम रखते, लेकिन उन्होंने जो है उल्टा किसानों के ज़ख्मों पे नमक डाला। और अपने जनाब जो फूड सिक्योरिटी के हैं फ़खर इमाम साहब जो वज़ीर हैं, और उनके साथ मिलकर जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इंतहाई घटिया किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने बजाय इसकी अपनी के गलती तस्लीम करते उन्होंने सारा मलबा जो है वो किसानों पे डाल दिया कि ये सस्ती खाद अवेलेबल है, लेकिन फिर भी किसान जो है वो खुश नहीं है। तो बहरहाल इसके पीछे जो भी चांसेस थे या जो भी लॉबी इसके पीछे मुहर्रिक थी कि यूरिया खाद की शॉर्टेज किस तरह हुई, हालांकि फवाद चौधरी साहब ने खुद ये क्लेम किया कि 15% जो है वो खाद इस साल ज़्यादा पैदा की गई है। और हमेशा से यूरिया खाद पाकिस्तान खुद तैयार करता आया है, और पाकिस्तान को यूरिया खाद बरामद करने का कभी भी मौका मिला ही नहीं, क्योंकि अपने ही मुल्क के अंदर यूरिया की जितनी डिमांड होती है उतनी प्रोडक्शन हो जाती है। तो अब फवाद चौधरी साहब नींद से उठे हैं और अब वो जागे हैं। उनको ख्याल आया जब तकरीबन तकरीबन सीज़न जो है वो खाद डालने का ख़त्म हो चुका है और गंदम को दूसरा पानी भी लग गया है। किसानों ने बातों का तो पानी वैसे लगा दिया और या तो ब्लैक में ख़रीद के खाद डाल दी है। और पिछले 2-3 दिन से अल्लाह की रहमत भी आ गई है, बारिश भी आ गई और अब खाद की इतनी ज़रूरत नहीं रही। तो आज फवाद चौधरी साहब नींद से उठे और उनका ये ट्वीट आया कि इसी से ने चाइना से 1.5 लाख टन खाद बरामद करने की मंजूरी दे दी है। 50,000 टन खाद का पहला जहाज़ 10 फरवरी को पहुंचेगा। जनवरी से 6 लाख टन मकामी खाद भी मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। आलमी मंडी में बहुत ज़्यादा कीमत के बावजूद हमारे किसान को खाद की कमी का सामना नहीं होगा। तो इससे मालूम होता है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो जो भंग की उन्होंने थोड़ी सी मिकदार ली थी उससे वो बाहर आ गए हैं, उसका जो असर है वो ख़त्म हो चुका है। और उनको अब जाके पता चला है कि किसानों को खाद की कमी का सामना था। रेट तो चलो अपनी जगह ठीक, लेकिन खाद की कमी का सामना था कि किसान किस तरह खाद की खातिर मारे मारे फिरते रहे। तो आज फवाद चौधरी साहब ने ये ट्वीट किया कि चाइना से जो है वो नाइट्रोजनी खाद बरामद की जा रही है और 10 फरवरी से उसका जहाज़ जो है वो पाकिस्तान में लग जाएगा। और इसके अलावा जो है हमारी लोकल वो फवाद चौधरी साहब का कहना है जो हमारी लोकल खाद तैयार हो रही है वो भी इसी साल जनवरी में मार्केट के अंदर आ जाएगी। तो हमारे जो किसान भाई हैं उनको जो है वो खाद की कमी का सामना नहीं रहेगा। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं फवाद चौधरी साहब का कि उन्होंने कम अज़ कम जो है किसानों के इशू को तो हाईलाइट किया। बाकी झूठ और जो वतीरा और वो जो उनकी अपनी एक उनकी जो अपनी एक अना है उसको तो उन्होंने लात मार दी है। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब फवाद चौधरी साहब का कि उन्होंने एटलीस्ट किसानों के इशू को हाईलाइट किया। शुक्रिया।